हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे। मैं आप सभी की अनु, मैं आई हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ में। तो देखते हैं आज यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं और आपकी लाइफ में जो भी तूफान चला हुआ है राइट नाउ, ठीक है, उसको आपको किस तरीके से हैंडल करना है। तो सबसे पहले मैं आज का डाउनलोड शेयर कर देती हूँ। देखो, डाउनलोड्स जो होते हैं ना वो हर रोज़ हर किसी के लिए नहीं होते हैं, ठीक है। अगर आपको लगे कि हाँ मेरी सिचुएशन से रिलेट कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो। आपको लगे कि मेरे लिए नहीं है तो आगे वाला पार्ट स्किप कर सकते हो आप, ठीक है। क्योंकि वो फिर होता है ना कि समटाइम हम एनर्जीज को सुन लेते हैं और वो नोइंगली अननोइंगली वो आपके लिए काम स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। तो आज कुछ किसी न किसी पर्सन की लाइफ में दो मेल फिगर हैं, ठीक है। एंड वो आपको लगा था कि वो आपकी लाइफ से जा चुके हैं। तो और वो दोनों जो मेल फिगर है ना वो या तो भाई भी हो सकते हैं, कजन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और अगर वो फ्रेंड्स हुए तो वो काफ़ी अच्छे वाले फ्रेंड्स हैं, ठीक है। मतलब ऐसा बोला जाता होगा कि आप दोनों फ्रेंड नहीं लगते, आप दोनों भाई लगते होगे, ठीक है। वो ऐसे पर्सन थे आपकी लाइफ में, ठीक है। एंड उनके साथ में एक लेडी, ठीक है। तो वो उनमें से किसी की मम्मी भी हो सकती है, या फिर उनकी चाची ताई बुआ कुछ भी हो सकती है, ठीक है। एक एक फीमेल है और दो मेल फिगर है आपकी लाइफ में। ऐसे पर्सन थे वो कहीं ना कहीं कुछ छुपा रहे हैं आपसे। समथिंग इज हिडन देयर। और सेकंड चीज़ है कि वो कहीं ना कहीं जो आपकी चलती हुई गाड़ी है ना, जो भी आप जिस तरीके से आप काम कर रहे हो और आपका जो ग्रोथ है करियर वाइज, ठीक है, तो वो उससे काफ़ी ज़्यादा चिढ़े हुए हैं, ओके। एंड जो फीमेल फिगर है वो तो ज़्यादा ही चिड़ी हुई हैं आपके काम को लेकर के, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं अब ना ऐसे भी काम कर रही होंगे आपके साथ में कि अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो आपकी कुछ चीज़ें छुपा दी गई हैं, या फिर सामने से आपको किसी से काम था तो उस पर्सन को आपके अगेंस्ट में मैनिपुलेट कर दिया जाएगा, या फिर आप किसी जगह पर टाइम से नहीं पहुंच पाओगे, आपकी चीज़ों को छुपा दिया जाएगा। समथिंग कुछ तो छुपाया जा रहा है, ठीक है। कुछ एनर्जेटिकली भी छुपाया जा रहा है और कुछ तो वो लेडी तो ऐसे भी ट्राई करेंगे कि आपके फिजिकल जो चीज़ें हैं उनको भी छुपाएंगे, ठीक है, ताकि आपका काम प्रॉपर टाइम से ना बन पाए। तो वो हो सके तो अपने जो आपके व्हीकल है, आपका व्हीकल से रिलेटेड कोई कागज़ है या फिर आपका वैसे ही कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स है तो आपको थोड़ा सा अपने आप को कॉन्शियस होकर काम करना है। आपके वो छुपाए जा सकते हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। और उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हैम्पर, आपका टाइम में डिले होना, कुछ चीज़ें हैम्पर हो सकती हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। सेकंड चीज़ है कि वो दो मेल फिगर हैं जिनको आपको लगा था कि वो आपके लिए ठीक है, आपको उनसे ज़्यादा कुछ मतलब नहीं था, ओके ओके रिलेशनशिप था आपका उनके साथ में, बट वहाँ पे कुछ अब हिडन है, ठीक है। वो एग्जैक्टली मैं भी नहीं बता सकती कि वो मतलब झूठ क्यों बोला गया आपसे। आपको बोला गया था कि वो बहुत दूर जा चुके हैं, बट वो दूर नहीं, वो कहीं आसपास ही छुपे हुए हैं आपके आसपास में, ठीक है। एंड कुछ नज़र रखी जा रही है आपके ऊपर में। तो देखो, अगर कोई अगर उनका कुछ बैड मोटिव नहीं होता तो वो आपसे छुपते क्यों, है ना। और वो फिर और सच बताते आपको, झूठ क्यों बोलते, ठीक है। तो कुछ ये वाला है किसी के साथ में। अगर आपको लगे आपकी कंडीशन के साथ में तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको लीव कर देना, क्योंकि डाउनलोड स्पेसिफिक होते हैं किसी पर्सन के लिए। तो वो आपको लगे तो ठीक है, अदरवाइज लीव इट, है ना। सेकंड चीज़ ये है कि अब ना, अब लाइक जैसे पहले ना, अब जब आप ऊपर की तरफ मुँह करके देखते थे, आकाश की तरफ मुँह करके देखते थे, तो कहीं ना आपकी लाइफ में ना बादल थे। आपको बहुत अंधेरा दिखता था, आपको लाइक ट्रस्ट नहीं होता था, आपकी ग्राउंडिंग बहुत ज़्यादा वीक थी, आपका रूट चक्र पूरी तरह से ब्लॉक था। और जब देखो, जब हमारा रूट चक्र ब्लॉक होता है ना तो कहीं ना कहीं जो हमारा क्राउन चक्र है ना वो अल्टीमेटली ब्लॉक ही होगा, ठीक है। क्योंकि आपका जो बॉडी है ना वो कनेक्शन है आपका जो यूनिवर्स एंड अर्थ के बीच में। जब आपकी ग्राउंडिंग ही वीक है तो आप ऊपर से तो आपका कनेक्शन ही ख़त्म है। तो कहीं ना कहीं आपका रूट चक्र स्ट्रोंग स्ट्रोंग हुआ है, जिसकी वजह से अब आपका यूनिवर्स के साथ में कनेक्शन बना है, ठीक है। एंड अब उसके कनेक्शन बनने के बाद क्या हुआ है कि अब ना आपको ना आपकी लाइफ ना कलरफुल दिखना स्टार्ट हो गई है।
और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये होगा कि आपको ना रेनबोज दिखना स्टार्ट हो जाएंगे आपकी लाइफ में। आपको ड्रीम्स में रेनबो दिख सकते हैं, आपको वीडियोस के थ्रू दिख सकते हैं, कहीं भी 7 कलर्स एकदम से अगर आपको दिखे तो आप ये समझ लेना कि आपका रूट चक्र ओपन होकर के आपका जो क्राउन चक्र है वो अब यूनिवर्स के साथ कनेक्शन में आ चुका है। एंड कहीं ना कहीं अब आप जो वो आपको चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं ना, आप देर से ही सही बट आप अब उनको ग्रैब करते हो, अब आप उस चीज़ पे बिलीव करना स्टार्ट कर चुके हो। ठीक है, और यही चीज़ है जो आपको अब मतलब शांति, पीस ऑफ जो माइंड होता है ना, अब यही चीज़ आपको पीस ऑफ माइंड देगी। क्योंकि बहुत जो आपका नेगेटिव वाला एक फेज़ रहा है ना, जो काफ़ी ईयर्स के ईयर्स निकले हैं मतलब पूरे बंच में, ठीक है, तो वो अब आपके लाइफ के ख़त्म हो रहे हैं। और वो एक ना बड़ा ही जेन्युइन सी चीज़ होती है। देखो अगर आप ये सोचो कि मतलब मैंने आज विश्वास स्टार्ट कर दिया तो मेरा हफ्ते में चीज़ ठीक हो जाएगी, मेरी 2 महीने में, 4 महीने में, तो चीज़ें ठीक होती हैं। आपको छोटे छोटे से वो दिखते हैं, हिंट दिखते हैं। एंड फिर एक जैसे लंबा टाइम जाता है ना, तो फिर पीछे मुड़ के हम जब देखते हैं ना कि हाँ यार काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है लाइफ में, और शायद हम भी कहीं गलत थे, और हम कब वो हमारे कर्मास खत्म होकर के, कब यूनिवर्स ने हमें ट्रांजिशन वाले फेज से निकालने की कोशिश करी और कब हम यहाँ पे आए, तो आपको वो चीज़ का एक रियलाइजेशन होगा। ठीक है, कि क्योंकि जब हमारे कर्मास खत्म होते हैं और जब कर्मास खत्म होते हैं और जब यूनिवर्स हमें समझाने की कोशिश करते हैं ना, तो वो फेज ना हमें दिखने में इक्वल लगता है। ठीक है, क्योंकि हमारे खुद के कर्माज है वो हमें भोगने पड़ते हैं। उसके बाद का जो फेज है फिर यूनिवर्स एकदम से डायरेक्ट नहीं आपको बता सकते, वो आपको वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं कि अब आपका खत्म हो गया, अब निकलो। वो वाला फेज भी काफ़ी ट्रिगरिंग होता है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, आपकी सोल को जगाया जाता है, आपकी सोल को बताया जाता है कि आपका अब जो भी आपका लास्ट जो बैड कर्मास का अकाउंट था वो फिनिश हो चुका है। तो जो वो उस फेज को अब आपको समझाने की कोशिश करी गई है, जो कि आपका 2023 में हुआ है। आपका 2023 में पूरी तरह से यूनिवर्स ने सोल को जगाया है। ठीक है, स्टार्ट वो कब से हो चुका है, स्टार्ट वो किसी का 2017 से, किसी का 2019 से, और 15 से भी हो सकता है किसी का, तो इतने ही वाले ईयर्स में आपका ये स्टार्ट हो रखा है। बट लेकिन जो फाइनली जो यूनिवर्स बोलते हैं ना कि आप समझ के नहीं समझ पा रहे थे, तो वो 2023 में आपको पूरी तरह से यूनिवर्स ने आपकी आंखें खोली हैं किसी चीज़ को लेकर के। ठीक है, तो अब वो आपका लाइक चैप्टर ख़त्म होने को आ चुका है, एंड यूनिवर्स पे सरेंडर करने की वजह से ही आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें इंप्रूवमेंट की तरफ जा रही हैं। एंड सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपने अपने आप को एज अ पर्सन, एज अ सोल कंसिडर करना स्टार्ट कर दिया है। आपने अपने जो आपका ध्यान है ना वो सिर्फ एक जगह पर एकत्रित हो गया है, और क्या लोग आपके बारे में बोलते हैं, क्या सोसाइटी आपके बारे में सोचती है, और ये चीज़ें ना पहले बहुत मैटर करती थी आपके लिए। ठीक है, आपको इमेज कॉन्शियस रहना, और खुल के नहीं हंसना कहीं पे, और खुल के अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना, और बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर में आपने ऐसे डाल ली थी कि जो कि आपको खुद ब खुद कब आपकी पर्सनैलिटी को फिनिश करके चली गई, आपको आइडिया भी नहीं लगा उन चीज़ों का। ठीक है, बट अब आप उन चीज़ों को लीव कर रहे हो। कहीं न कहीं जो आपका इंट्रोवर्ट नेचर बन चुका था, वो आप उसको एक्सट्रोवर्ट में कन्वर्ट यूनिवर्स कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, एंड डेफ़िनेटली आपने जो स्टेप्स लिए हैं अपने लिए, वो कहीं न कहीं आपको लेकर के ज़रूर जाएँगे, जहाँ पर आपको कंप्लीटली एक शांति का एहसास होगा, है ना? तो ये कुछ डाउनलोड थी आपके लिए, किसी न किसी के लिए तो डेफ़िनेटली होगा। एंड आपने कुछ पीची कलर के कपड़े, बेबी पिंक कलर के कपड़े, या फिर जो होता है ना वो एक वो आमंड कलर, जो बादामी कलर होता है, कुछ इसी टाइप के कुछ अगर शेड्स पहन रखी हैं तो ये मैसेज डेफ़िनेटली आपके लिए हो सकता है। ठीक है, तो बाकी देखते हैं, फिर कार्ड से ही देखती हूँ मैं आगे क्या यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। 14 किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। शायद कोई यूनिवर्स की तरफ से आपका एग्ज़ाम हो उस दिन। ठीक है, 14 याद रखना इस डेट को। ओके, एंड उसके लिए क्या गाइडेंस आती है वो भी मैं बताती हूँ, ट्राई करती हूँ, क्योंकि यूनिवर्स जो टेस्ट लेते हैं उसका कुछ आइडिया नहीं रहता है, हिंट नहीं होता है, बट स्टिल डेट का आइडिया है। तो यस, नंबर 5 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इधर में।
ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले चीज़ निकल के आ रही है वो ये है कि आपकी लाइफ की ना एक स्टोरी सी बुनी गई है, ठीक है। जब आप काफ़ी यंग एनर्जीज में अपने आप को फील करते थे, तो आपने अपने लाइफ के कुछ ऐसे डिसीजन लिए जो कि आपने शायद पूरा लाइक पूरे होश और हवास में आकर के नहीं लिए। मतलब आपने सिर्फ कुछ अपना उन जो टाइम पे जो आपका एनर्जीज ने आपको फील कराया, आप मतलब इमोशंस के दबाव में ज़्यादा थे, ठीक है। आपके आपने ये नहीं देखा कि अगर वो डिसीजन आप ले लेते हैं तो आप कितनी ज़्यादा समस्याओं में घिर जाओगे। और आपको हिंट भी काफ़ी दिए गए थे, आपको आपके एंसेस्टर्स स्पिरिट्स थे, वहाँ से भी कुछ आपको मैसेज दिए गए, बट आप पूरी तरह से इग्नोरेंट थे, कंप्लीटली इग्नोरेंट वाली एनर्जीज में थे। हाँ, स्किल्स थी आपके पास में, यू हैड अ वेरी लाइक चार्मिंग पर्सनैलिटी एंड यंग एनर्जीज होना। और बट वो चीज़ें आपके ऊपर शायद उस टाइम पे इतनी ज़्यादा हैवी थी कि आप लाइफ की रियलिटी से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाए, ठीक है। और वो डिसीजन आपने लाइक आप तलवार आगे चला रहे हो और आप पीछे देख रहे हो, ठीक है। तो पीछे की तरफ मुड़ के आप सिर्फ आपकी गर्दन पीछे की तरफ रही और तलवार आगे चलती रही, तो आपको ये नहीं पता कि आपने अपनी तलवार से किसका सर काटा, किसको नहीं देखा। तो वो आपको उस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। आपने सिर्फ एकदम से वो बोलते हैं ना कि फटाफट से कोई डिसीजन लिया एंड उसमें टैप इन कर गए। तो वो ठीक था वो वाला फेज़ आपका, बट उसके बाद में आपको ऑलमोस्ट 10 ईयर्स आपने ठीक निकाले। 10 ईयर्स में मतलब आपने काफ़ी ज़्यादा लाइक हो सकता है कि आपने अपने करियर पे वर्क किया, आपने काफ़ी ज़्यादा लाइक अपने घर की जो वो कंडीशन होती है उस पे उसको इम्प्रूव किया। और एक एज अ लॉयल पर्सन आप सोसाइटी में ग्रो हुए, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपके जो एंसेस्टर्स थे फिर उन्होंने आपका हाथ पकड़ लिया था कि वट एवर डिसीजन यू हैव टेकन वो आपके साथ में रहेंगे और वो आपको आपकी जर्नी में पूरा कराएंगे, ठीक है। तो आपने लाइक किया, आपने काफ़ी अपना पैसा भी अर्न किया, एवरीथिंग यू डिड, ठीक है। कहीं ना और कहाँ सब कुछ किया। और कहीं न कहीं एक झटके लगते थे आपको कि कभी न कभी आपको आध्यात्मिक होने की भी आपको फ़ील होता था कि कुछ तो है, कि ये पार्ट आध्यात्मिकता है, वैसे कुछ भी चीज़। तो कहीं न कहीं आप आध्यात्मिकता से ज़्यादा आप अपने आप को रिलीजियस बनाने में थोड़ा-सा रिलीजियस थे लाइक, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आपकी लाइफ के कुछ ऐसा एक टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ जहाँ पर जो डिसीजन आपने कभी अपनी यंग डेज में लिया या यंग एनर्जीज में आकर के लिया था, अब उस डिसीजन का आपको भुगतान करना पड़ा आपकी लाइफ में। और काफ़ी लंबे समय तक आपने उस चीज़ को भुगतान किया एंड उसके बाद में फिर आप बने हो द एम्परर। एक एम्परर वाली क्वालिटीज़ में आना कि लाइक आप पूरी तरह से अपने आप को एक आपने अर्न कर लिया सब कुछ, एवरीथिंग, यू हैड एवरीथिंग विद योरसेल्फ। एंड उसके बाद में फिर आपको ऐसा फील होता है कि सब कुछ होकर के भी कुछ ना होना, लाइक वो आज ये वाला कार्ड आपको फील करा रहा होगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ एक ऐसा आपको फील हुआ होगा कि लाइफ में कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ मेरे से हुई है जो कि मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ या मैं बैठी हूँ। और बट कुछ लैक है लाइक आपका जो फेस है ना, ये देखो इनका फेस देखो आप एक बार। ये वैसे तो ये पूरी तरह से पावर में है, इनके पास में देखो एक हाथ में ये लड्डू दिख रहा है, एक हाथ में इनके में ये है, तो ये पावर को दिखाता है पूरी तरह से। और इनके शूज़ और कंप्लीटली प्रोटेक्शन में है, बट इनका फेस ना एक वो अजीब सी चिंता दिखाता है कि कुछ तो लॉस्ट है, डर है कुछ अजीब सा, ठीक है। तो ये आपकी लाइफ में हुआ हो सकता है, इट्स नॉट फॉर, वही है कि नॉट फॉर एवरीवन। तो अब जो यूनिवर्स आपको क्या दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपकी जो ये 9 साल की जो 8 से 9 साल का जो आपका टाइम पीरियड गया है, जहाँ पे आपने अपने आप को पूरी तरह से एक ऐसे धागे में बांध लिया, जहाँ पर आप अपने आप को ऐसा फील करते थे कि अगर मैं अपनी आंखें बंद कर लूँगी या आंखें बंद कर लूँगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है ना।
आपकी आंखें बंद कर लेने से आपकी रियलिटी आपसे छुप नहीं सकती है। तो यहाँ पे यस, अब आपका व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका जो एक कार्मिक अकाउंट था किसी के साथ में, तो वो क्लोज अप पे आ चुका है एंड लाइक मूव ऑन की कंडीशन है। तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराई गई है और यूनिवर्स अब आपको आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ वो आपको देने के लिए जा रहे हैं जो कि इक्वल गिव एंड टेक रहेगा आपके साथ में। इट्स ये किसी के लव रिगार्डिंग भी हो सकता है, किसी के रिलेशनशिप रिगार्डिंग भी हो सकता है, ये आपके बिजनेस रिगार्डिंग भी हो सकता है, आपकी जॉब रिगार्डिंग भी हो सकता है। मतलब कुछ भी आपकी लाइफ की ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आपने कभी अपने आप को लाइक पीछे पाया है, ठीक है। आप तो वो हर एक के लिए डिफरेंट रहेगा। आपने अपने आप को जिस एरिया में पीछे पाया ना, अब आपको वो एरिया फुलफिल होने के लिए जा रहा है। ओके, अब यूनिवर्स आपको वो चीज़ देने के लिए जा रहे हैं जहाँ पर आपने अपने आप को ये सोचा है कि मेरे पास सब है, सब कुछ ठीक है, बट ये मेरी चीज़ कब फुलफिल करी जाएगी। तो ये आपको यूनिवर्स वो अब चीज़ें बता रहे हैं। अब यूनिवर्स के साथ में आपका कनेक्शन है और वो इस टाइप से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है कि अगर आप कुछ चीज़ को सोचते हो तो विद इन 1 और 2 डेज़ उस चीज़ का आपको हिंट मिल जाता है, कहीं ना कहीं से वो चीज़ आपकी सोल्व हो जाती है। अब वो कुछ भी है, वो कोई पर्सन है, कोई वीडियो है, कोई आपका ड्रीम है, कोई आपकी सराउंडिंग में कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जो कि आपको उस चीज़ का पूरी तरह से हिंट दे जाती है। इसका मतलब है कि आपका ना थर्ड आई चक्र पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे कोई टैरो रीडर भी हो सकते हैं खुद ब खुद, ठीक है। या फिर आप साइकिक हो सकते हो, आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और यस, आपके लाइफ में कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन डेफिनेटली आ रहा है एंड नंबर 4 अप्रैल का महीना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यस, आप के लिए आप यहाँ पे कुछ कोर्ट कचहरी का मामला भी दिख रहा है मुझे, जिनका कुछ कोर्ट से रिगार्डिंग कुछ काम था, तो वो आपके पक्ष में फैसला आएगा अप्रैल के महीने में, ठीक है। तो आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी मत घबराना कि ये क्या होने वाला है। आपके फेवर में कोई रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। कोई कागज से, मतलब आपके कागज से रिलेटेड कोई काम है ना, तो वो किसी का लिस्ट में नाम आना या फिर आपका किसी के अगेंस्ट में कुछ लीगल केस था उसको जीतना या कुछ भी है, तो वो आपके हक में आने वाला है अप्रैल के महीने में, ठीक है। एंड आप आप ना किसी एक दुविधा में फंसे हुए थे, फाइनली अब उस दुविधा से आप निकल रहे हो। फाइनली आप उस दुविधा से निकल रहे हो क्योंकि आप अपने आप को अब पूरी तरह से ये नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, मतलब कि आप पूरा भाग के कुछ एक्शन लेने वाले हो, जो कि आपको इस वाले जो स्टकनेस आपकी लाइफ में आ चुकी थी ना, उस स्टकनेस वाली कंडीशन से आप बाहर निकल रहे हो। एंड ये स्टकनेस आपकी लाइफ में आई भी इसलिए थी कि आपको चेयर पे बैठा के आपकी आंखें बंद करी, दो तलवार दे दी, ताकि आप अपनी लाइफ की स्पिरिचुअल अवेकनिंग को फ़ील कर सको, आप अपनी लाइफ के अध्यात्म को फ़ील कर सको और आप ये फ़ील कर सको कि आप कौन हैं और आपकी सोल का क्या पर्पज़ है, आपकी सोल धरती पे क्यों आई है। क्या सिर्फ़ यही पर्पज़ है कि आए, हम पैदा हुए, हमने जॉब वॉब करी, शादी-वादी करी, बच्चे हुए, फिर हम बूढ़े हुए और निकल दिए, ठीक है। तो आपको ये रियलाइज़ेशन हुआ है एंड यूनिवर्स की तरफ से आपको एक इतनी स्ट्रॉन्ग पावर दी गई है आपके साथ में कि अब कोई भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। चाहे आपकी लाइफ में कितना भी नेगेटिव पर्सन आ जाए, अब आपको कोई भी ईज़िली बहला फुसला नहीं सकता है, क्योंकि आपने लाइफ के हर वो बोलते हैं ना कि पूरे गर्म पानी से आप निकल चुके हो, तो अब तो नहीं आपका कोई मतलब बनता है। और यहाँ पे पता नहीं किसी को कोई या तो आपने इट इज़ फॉर वेरी स्पेसिफिक पर्सन, किसी ने कुछ राजस्थान में कोई मंदिर है देवी का या फिर हो, मतलब तो आपने वहाँ पर बोला है कि आपको जाना है, ठीक है, और आप शायद वो भूल चुके हो। तो अगर आपको किसी को राजस्थान में किसी आपको किसी भी धार्मिक स्थल पर जाना था और आप भूल चुके हैं, तो आप वो रिमाइंड करो और देखो आपने किस चीज़ के लिए बोला है, तो आपको वहाँ से बुलावा आ रहा है, आपको जाना है वहाँ पे, ठीक है। आपने कुछ चीज़ को बोला था, वो चीज़ आपकी पूरे होने को आ चुकी है, फिर पूरी भी हो चुकी होगी, ठीक है। तो आप वो जाओ और अपने उस जो आपने विश मांगी थी, तो उसके लिए आप वो पे बैक करके आओ, क्योंकि आपने क्योंकि वो लोग आपको बुला रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जीज हैं आपके लिए आज की। तो मैं कुछ और भी देखती हूँ थोड़ा सा, और क्या होने वाला है बाकी 14th ऑफ अप्रैल, अगर आपका कुछ क्या है 14th ऑफ अप्रैल को।
यहाँ पे ना कुछ ऐसी कंडीशन है कि अ, यहाँ पे कोई कैसी फीमेल है, फीमेल लगा लो या फिर आप फेमिनिन एनर्जी से अपने आप को कंसिडर करना। अगर आपका लाइक आप मेल भी हो सकते हो, आप फीमेल भी हो सकते हो, बट यहाँ पे एनर्जीज निकल के आ रही है कि फेमिनिन, आपका फेमिनिन जो नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा लाइक नर्चरिंग है, वाला नेचर है आपका। और कहीं आपकी मस्कुलिन एनर्जीज पर आपकी फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा हैवी है, ठीक है। तो आप ना एक अपने आप को एज अ बैलेंस पर्सनैलिटी कंसिडर करते थे, एंड आपका क्राउन चक्रा भी पूरी तरह से एक्टिवेट था। और वही है कि कभी किसी के साथ चीट नहीं करना, एक जो होता है हमारा ह्यूमनली बिहेवियर होता है। बट समथिंग हैपेंड विद यू, समथिंग कुछ कुछ एक ऐसा हुआ कि, और वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आपको दिखी सराउंडिंग में, बट वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स का एक प्लान था कि जब तक आप ठीक हैं, आप बैलेंस्ड हैं, आपकी इंट्यूशन स्ट्रोंग है, आप बहुत अच्छे लोगों के लिए काम करते हो, बट कहीं ना कहीं आप अपनी पावर्स को लेकर के ना एक जगह पर बैठे थे, आप यूज़ नहीं कर रहे थे। यूज़ करने से करना तो छोड़ो, आप अपनी पावर्स को अंडरस्टैंड भी नहीं करते थे, आप यूँ भी नहीं देखते थे कि आप कितने पावरफुल हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को जागरूक करने के लिए, आपकी पावर्स को आप तक पहुंचाने के लिए, आपको समझाने के लिए आपको डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजारा गया है, ठीक है। आपको रातों में नींद ना आना, पूरी दोपहर सारा दिन आप शायद वर्क करना, फिर पूरी रात में फिर वो एक जो बॉडी का जो होता है ना कि टॉर्चर किया गया पूरी तरह से कहीं ना कहीं से। एंड आप ऑब्वियस सी बात है, वो आपकी सराउंडिंग ही रिस्पॉन्सिबल रही आपके डार्क नाइट ऑफ सोल के लिए। बट जैसे ही आप उससे निकले हो ना, आप एक डिवाइन एनर्जी को कैरी कर रहे हो। आप अपने आप को पूरी तरह से बैलेंस करके और एक डार्क नाइट ऑफ सोल से निकल करके जो आपका एक कॉम्बिनेशन निकल के आया ना, वो एक एज अ डिवाइन सोल निकल के आया, क्योंकि आप वो थे, ठीक है। आपका बर्थ ही उस चीज़ के लिए हुआ है, तो आपको यूनिवर्स ने पूरी तरह से एक डिविनिटी वाली पोजीशन पर डाल दिया है। आप डिवाइन जो फेमिनिन की एनर्जीज में आप पूरी तरह से अपने आप को टैप इन कर चुके हो। अगर किसी मस्कुलाइन पावर्स का यहाँ पर जो डिवाइन फेमिनिन वाला जो नेचर था वो सप्रेस था, या फिर बिल्कुल ही ओवर एक्सप्रेसिव था, तो वो पूरी तरह से बैलेंस हो चुका है और अपनी पावर्स को आप समझ चुके हो, ठीक है, कि आप किसी से दबने वाले नहीं हो, ठीक है। एंड उस चीज़ में भी अब आपने किस तरीके से वर्क किया कि आप लाइक किसी के आगे स्टैंड लो या ना लो, बट आपसे लोग डरते हैं। अब आपकी पावर से लोग डरते हैं, ज़्यादातर आपके सामने मुंह नहीं खोलते हैं, क्योंकि आपका ऑरा ही इस टाइप से हो चुका है। अब आपके वर्ड्स आप अब बात नहीं करते हैं, अब आपकी यस बैलेंस, ये देखो 10 का कार्ड है, ठीक है। आपकी लाइफ का वो चैप्टर खत्म हो गया है जो आपको इमोशनली लाइक आपको यूनिवर्स ने आपको कुछ चीज़ें देने की सोची, बट आपने पूरी तरह से अपने आप को शायद 3D वर्ल्ड में पूरी तरह से अपने आप को वो कर रखा था। बट लेकिन कुछ चीज़ का डेथ हो गया आपकी लाइफ से, आपकी लाइफ से एक ऐसे चैप्टर का खात्मा हो चुका है जो आपकी इमोशनली आपको फुलफ़िल नहीं कर पा रहा था, जो आपके इमोशंस को समझ नहीं पा रहे थे, जो कि आपको हर जगह से सिर्फ दुख ही दुख दिए जा रहे थे। तो वो लाइफ का चैप्टर आपका पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अवेकनिंग हुई है आपकी, और ऐसी अवेकनिंग हुई है आपकी कि आपने उस चीज़ को कहीं न कहीं एक अपने लिए एक हथियार के रूप में उस चीज़ को यूज़ किया है अभी। और आपने अपने जो टाइम लिया है अपने आप को सोचने समझने के लिए, अब वही आपकी पावर सामने वाले पर्सन पर हैवी पड़ने वाली है, ठीक है। क्योंकि आपने अपनी आत्मा की जागरूकता की है, और वही आत्मा की जागरूकता अब आपको एज अ सोल आपको एक सेपरेट स्टैंड आउट करके देगी, ठीक है। आपका कुंडलिनी अवेकनिंग हो चुकी है, यहाँ पे किसी डिवाइन सोल की कुंडलिनी अवेकनिंग हो चुकी है। एंड आपका द वर्ल्ड का कार्ड निकलने का मतलब है कि आपका कर्मा पूरी तरह से कंप्लीशन हो चुका है। तो हो सकता है कि 14 अप्रैल के दिन आपकी लाइफ का एक ऐसा स्टेप आप लेने के लिए जाओ, जब आप अपने लाइफ के जो कर्मा है वो लाइक पिछले वाला जो भी पुराना कर्मा है वो पूरी तरह से चैप्टर क्लोज कर दो आप, ठीक है। तो ये हो सकता है आपके साथ में। तो इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन अगेन, तो ये सबके लिए नहीं होता है, ठीक है।
अपने हालात से आप इस चीज़ को कंसिडर करना। और जिनकी लाइफ में ये होगा ना, उनकी लाइफ में ना 19 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, क्योंकि 10 सन का कार्ड है ना, नंबर 19 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये आपकी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है चीज़, ठीक है। और अगर नहीं भी है तो आप अपनी एनर्जी से कनेक्ट करना उस चीज़ को, ठीक है। नंबर 13, नंबर 19, ठीक है, ये वाली नंबर की सिंक्रोनिसिटी आपको ज़्यादा हो सकती है। नंबर 7 आपको बार बार दिख सकता है, 17 नंबर आपको दिख सकता है, 717 हो गया, 313 हो गया, 919, 1919, ऐसे ऐसे नंबर आपको ज़्यादा दिखते होंगे, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग लेना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं भी पर्सनल रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे। टेक केयर, बाय बाय।